नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और शुभेंदु पर शिकंजा आखिर कौन कस रहा है वो तो आपको पता ही है। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब शुभेंदु अधिकारी को अपने शिकंजे में ले रही है। चुनाव तो नंदीग्राम से वे हार गई, लेकिन अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी है। पश्चिम बंगाल में सरकार बने 2 महीने से भी अधिक हो गया है, लेकिन सियासत का दौर यहां थमा नहीं है। खासकर बदले की सियासत जारी है और इसी से जुड़ी बात यह है कि कहीं भी खास रहे और नंदीग्राम में उन्हें विधानसभा चुनाव हराने वाले शुभेंदु अधिकारी पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। राज्य सरकार ने शुभेंदु अधिकारी के कर्मचारी की 2 साल पहले हुई संदिग्ध मौत के मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। शुभेंदु के बॉडीगार्ड की लगभग 3 साल पहले शुभेंदु के घर में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। बॉडीगार्ड की पत्नी ने हाल ही में इस मामले को नए सिरे से शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने धारा 302 और 120 के तहत मामला दर्ज किया है। जबकि उस समय में दावा किया गया था कि उसने खुद से गोली मारकर आत्महत्या की है। इस मामले की जांच कर रही सीआईडी शुभेंदु के घर तक पहुंच गई है। शुभेंदु अधिकारी इसे राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि इस केस का निपटारा 2 साल पहले ही हो चुका है। ऐसे में फिर इस केस में जांच करवा कर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। क्या है मामले की सच्चाई और इस पर टीएमसी और बीजेपी का क्या कहना है, इसी मसले पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले आपको बता दें कि नंदीग्राम की चुनावी लड़ाई अदालत तक पहुंच गई है और ममता बनर्जी की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज, ईवीएम, वीडियो रिकॉर्डिंग और सबूत सुरक्षित रखने के आदेश देने के साथ चुनाव आयोग और शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने आदेश ममता बनर्जी की उस याचिका पर दिया है जिसमें उन्होंने शुभेंदु पर गलत हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। अदालत का ये आदेश आते ही शुभेंदु सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने मामले की सुनवाई बंगाल से बाहर करने की मांग कर दी है। इसके पहले ममता ने मामले की सुनवाई कर रहे जज पर ही संदेह जता दिया था, जिस पर 5 लाख का जुर्माना लग चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव जीतने के बाद भी ममता बनर्जी क्यों नहीं बख्श रही है शुभेंदु अधिकारी को, क्योंकि ममता बनर्जी नंदीग्राम जो कि हॉट सीट है वहां से हारी है। ऐसे में अब शुभेंदु पर शिकंजा कसा जा रहा है और ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाए हैं कि जिस समय चुनाव हुए थे, जिस समय मतगणना हुई थी, उस समय कहीं न कहीं केंद्रीय सुरक्षा बलों का हाथ था। बीजेपी के कहने पर केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम चली, वहां पर मतदान नहीं होने दिए गए। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अब क्या। शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट में याचिका जो दाखिल की गई थी उस पर अब शुभेंदु पर शिकंजा कसा गया है और आज की बहस इसी पर करेंगे। लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए जॉय चौधरी जी जुड़ चुके हैं और टीएमसी से पक्ष रखेंगे फरीद खान जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रुक करूंगी फरीद जी की ओर। फरीद जी, बात करें तो चुनाव जीत गई है दीदी, लेकिन अभी भी हार नहीं मान रही है। उन्होंने शुभेंदु पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और वो तो सब ठीक है, लेकिन 302 के केस में फंसा दिया दीदी ने। फरीद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी फरीद जी, सवाल ये है कि ममता बनर्जी चुनाव तो जीत गई, मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन शायद मुझे लगता है कि दुख इस बात का है कि नंदीग्राम से मैं कैसे हार गई और शायद उसी बदले को लेकर आज तक ममता दीदी चल रही है और शुभेंदु को अपने निशाने पर ले लिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन 302 के मर्डर में फंसा दिया है दीदी ने शुभेंदु को। नहीं, देखिए ये दोनों चीजें अलग अलग है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पहले दिन से हम लोग ये कहते चले आ रहे थे कि मतगणना जो हुई थी, रिजल्ट भी निकल आया था जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी को विजयी घोषित कर दिया गया था। उसके 1 घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन ने शुभेंदु अधिकारी को विजयी घोषित किया। तो हमने पहले भी कहा था कि ये जो राय आई है गलत आई है, इसकी दोबारा मतगणना कराई जाए। हमने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की थी, निवेदन किया था, मगर उन्होंने इसमें कोई सुनवाई नहीं की। तो हमने कहा था कि हम कोर्ट में जाएंगे और हम कोर्ट में गए हैं। अब कोर्ट जो भी आदेश देगा, जो भी उनका जजमेंट होगा, उसको हम मानेंगे। तो ये तो हम जुडिशरी के पास जा रहे हैं इंसाफ मांगने के लिए। अब जो जुडिशरी जो भी इंसाफ करेगी उसको हम मानेंगे। और दूसरी चीज जो आप बता रही हो, कोई बदले की भावना की बात नहीं है।
उनका जो देह रक्षी थे, उनके जो मर्डर हुआ था कुछ दिन पहले, उनकी वाइफ ने खुद जाके सीआईडी में कंप्लेन की है। अब कोई भी कंप्लेन अगर करता है तो फरीद जी 2 तो साल बाद इन्वेस्टिगेशन क्यों? होता है। 2 साल बाद इन्वेस्टिगेशन क्यों? हो रहा है, इसमें तो कोई बदले की भावना की कोई बातचीत नहीं तो है। फरीद जी सवाल ये उठ रहा है ना कि पहले जब शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी से बहुत जुड़े हुए थे, उनके खास माने जा रहे थे, तब तो कह दिया कि खुदकुशी हुई है, लेकिन अब जब शुभेंदु ने बीजेपी की ओर रुख कर लिया है तो दीदी को अब वो याद आ गया है और फिर से नया बयान पत्नी का 2 साल बाद। आखिर 2 साल में कहाँ थी पत्नी? अब देखिए, ये तो उनका अपना इंटरनल मैटर है। पत्नी कहाँ थी, क्या उन्होंने किया था, क्या उनकी सुनवाई हो रही थी, या वो डर से नहीं थी क्योंकि शुभेंदु खुद एक बाहुबली नेता है। तो आज उनको ये हुआ है, और कोई भी अगर एक बार अपील करे, नहीं सुनवाई तो दोबारा भी अपील कर सकता है। तो उन्होंने ठीक समझा है कि अभी सही वक्त है, उनको कंप्लेन करनी चाहिए। और पुलिस का तो काम है इन्वेस्टिगेशन करना। अभी कोई फैसला तो नहीं आ गया है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी रिजल्ट आएगा सबके सामने होगा, सब देखा जाएगा। चलिए, जॉय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए। जॉय जी, उनका कहना है कि ये कोई बदले की भावना नहीं है, ये तो पत्नी ने खुद बयान दिया है अभी कि शुभेंदु अधिकारी ने करवाई थी हत्या। ठीक है, ये अलग बात है कि पहले ये कहा था कि खुदकुशी की है, लेकिन अब जो बयान पलटा है ये तो उनकी वजह से, उनकी पत्नी ने दिया है। यहाँ पे ममता बनर्जी की हैट्रिक जीत है, लेकिन उस जीत में उनको शुभेंदु नाम का एक जो कांटा है वो हमेशा चुभता है। और बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को विरोधी दल का नेता बना दिया। उससे क्या होता है कि विधान परिषद में, विधानसभा में दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और ममता बनर्जी को बताओ सीएम, उनको ये हमेशा मलाल रहता है, खलता है कि मैं इतनी शानदार जीत तो ले पाई लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाया, और ये हमारे सीट से जीत करके। और ये पश्चिम बंगाल का विडंबना है कि जो जीता है वो विरोधी नेता है और जो हार गया है वो हमारी मुख्यमंत्री है। आज यही जो ये पुरानी केस है, ये जब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल में थे उस समय इस केस को खारिज कर दिया गया था। और उसमें बड़े बड़े जो प्रवक्ता थे उन्होंने ये बोला था कि ये खुदकुशी की है, इनका इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वही केस को अभी फिर से फैमिली को प्रेशर देकर के फिर से उफाड़ा जा रहा है कि किसी भी तरह शुभेंदु अधिकारी को विडंबना में ठेला जाए, तो जॉय जी, शुभेंदु अधिकारी को हटाया जाए। जी, तो ये क्या आप पूरी जो जांच है वो सीआईडी को सौंपेंगे? देखिए, सीबीआई को? सीआईडी नहीं, हमें सीआईडी पे कोई भरोसा नहीं है। मैं तो सीबीआई जांच करने बोलूंगा, और वो भी पश्चिम बंगाल प्रदेश से बाहर जाकर के। क्योंकि देखिए, खाली यही नहीं, आज बंगाल में जाली वैक्सीन को लेकर के जब शुभेंदु अधिकारी हेल्थ मिनिस्टर के घर में चले गए, जब हेल्थ रिकॉर्ड में चले गए, तो वहां का जो एक बेचारा गार्ड था उस गार्ड को सस्पेंड कर दिया जाता है, जबकि गार्ड एकदम नीडी फैमिली से है। तो ये ममता बनर्जी हर चीज को राजनीति से ले रही है और किसी भी तरह शुभेंदु अधिकारी को बदनाम करने की साजिश कर रही है। शुभेंदु अधिकारी को किसी तरह दुनिया भर के मामले में फंसा रही है गवर्नमेंट। और तृणमूल कांग्रेस की कोई मकसद नहीं है, न तो निष्पक्ष जांच की इनकी मकसद है, न तो न्याय दिलाने की मकसद है। इनका ये 3 प्रकार एक ही मकसद है कि किसी तरह बीजेपी का भावमूर्ति, बीजेपी का जो ये है उसको दबाया जाए, शुभेंदु अधिकारी का जो का ये रुतबा है उसको दबाया जाए, और शुभेंदु अधिकारी को परेशान होकर के वो ये पद से रिजाइन कर दें। तो जॉय जी, आपको क्या लगता है अब शुभेंदु अधिकारी का इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी दीदी? क्योंकि उनको हार हुई है नंदीग्राम से, तो कहीं न कहीं वो तो खल रहा है ना कि नंदीग्राम से जीतना है और कैसे भी करके शुभेंदु पर शिकंजा कसना है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने भी हाईकोर्ट भरोसा नहीं किया हाईकोर्ट पर। जॉय जी, ये भी तो बड़ा सवाल है, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए एकदम, क्योंकि वो इससे पश्चिम बंगाल के किसी भी तरह पश्चिम बंगाल से बाहर ये जो केस का फैसला है, केस के बारे में जो भी सुनवाई होगी, शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि वो पश्चिम बंगाल के बाहर हो। और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और ये ममता बनर्जी अपने इसको पर्सनली ले रही है, पर्सनली अपने पर ले रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया है और इस हार के लिए वो इसको अपने आप पर्सनल ले रही है। फरीद जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जॉय जी का कहना है कि हार की वजह से वो पर्सनल चीजें ले रही है और शुभेंदु अधिकारी से बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। सकते हैं, उनका पूरा इख्तियार है, लेकिन हमने तो, अगर हम चाहते
तो जब ये जज ही खुद बता रहे हैं कि जब हम लोग जीत चुके हैं, हार चुके, तो हम तो जो चाहते कर लेते, और हमने तो कुछ नहीं किया। हम तो खुद जुडिशरी के पास गए, हम खुद हाई कोर्ट के पास गए। अब हमारे देश की जुडिशरी पे हमारे जज भैया को और भाजपा वालों को यकीन नहीं है, और वो यहाँ से अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं, तो वो खुद एक सवालिया निशान हमारे जुडिशरी सिस्टम पर लगा रहे हैं। हमने तो अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा किया है, और उस पर जाके कि अगर हमें जो 5 लाख रुपए का फाइन देने की बात भी हुई, हमने फाइन भरा है। फरीद जी और आज एक मिनट जब कौन से भरोसे की बात कर रहे हैं आप? उस वाले भरोसे की अब नंदीग्राम से हाईकोर्ट तक पहुंच गई दीदी, सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं, जज पर भरोसा नहीं है, 5 लाख का जुर्माना लगा दिया, और आप कह रहे हैं भरोसे वाली बात? नहीं, 5 लाख का फरीद भाई सबसे पहले मैं बता, फरीद भाई एक बात पूरा सुन लीजिए। आपने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले जुडिशियरी पर, संविधान पे उंगली उठाया है। उन्होंने बोला था प्रेस में ब्रीफिंग में कि माननीय राज्यपाल धनखड़ जी हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लिए हैं। ये वर्ड उन्होंने यूज किया था। उन्होंने ऐसे बोला था कि आई एम सॉरी टू से कि राज्यपाल ने मैनेज कर लिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। तो आज आपके पार्टी के सुप्रीमो ने जुडिशियरी पे उंगली उठाया है, अभी भी आप बोल रहे हो कि बीजेपी पे भरोसा नहीं है। मैं आपकी बात का पूरा जवाब देता हूं, अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दें। बिल्कुल कहिए फरीद जी। देखिए, मैं राज्यपाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आज भी राज्यपाल की बात कर रहा हूं कि आपके राज्यपाल जी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं, और मैं आज भी दावे के साथ ये कह रहा हूं कि राज्यपाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर उनको राजनीति का इतना शौक है तो राजनीति के अखाड़े में आए, इलेक्शन लड़कर जीत कर आए। मुख्यमंत्री जो हमारी श्रीमती ममता बनर्जी है, वो एक चुनी हुई नेत्री है, और राज्यपाल जी जो है एक केंद्रीय सरकार के द्वारा चुनकर यहाँ भेजे गए हैं। इसमें 2 चीज में फर्क आता है, एक जनता द्वारा चुना जाना और एक कुछ लोगों के द्वारा चुना जाना, ये एक पक्ष हो गया। दूसरी, हमने जुडिशरी की जो बात की, जुडिशरी में सबका विश्वास है, और अगर आपको ये सिस्टम मालूम हो कि अगर कोई भी एडवोकेट अगर वो कल जज बन जाए और मेरा या आपका उसके साथ कोई मुकदमा चल रहा हो, तो वो हमारी और आपकी शक्ल देखकर, आपका नाम देखकर अपने आप को उस केस से अलग कर लेते हैं। इस केस में लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों को मजबूरन ये बोलना पड़ा कि ये जज साहब का पुराना संबंध उनसे रह चुका है, और हमने गुजारिश की कि इस चीज को अगर इस कोर्ट से पलटी जाए। उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया। खैर, अगर उनको ये बात बुरी लगी, उनको ये लगा कि हमने जुडिशरी को बदनाम करने की या कुछ खराब उनकी चीज में आया, उन्होंने फाइन लगाया और हमने फाइन देने का काम किया है, तो हम तो जुडिशरी का पूरी तरह से सम्मान कर रहे हैं। सम्मान तो आप लोग नहीं कर रहे हैं कि जब जुडिशरी में आज आपके लिए उन्होंने जब बोले कि सारे तत्व को संभाल के रखा जाए, तो आज आपके नेता बोलते हैं नहीं, मुझे जुडिशरी में विश्वास नहीं है, मुझे हाई कोर्ट पर विश्वास नहीं है, अब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो आप खुद देखिए कि आपके कथनी और कथनी करने में कितना फर्क है। जॉय जी, इस पे तो जवाब देना चाहिए आपको। चलिए, उन्होंने तो जज पर संदेह जताया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को तो हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं, इस पर तो आपको जवाब देना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के बाहर, और ये फरीद जी भी कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के बाहर इन्वेस्टिगेशन चाहिए था, जिसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगता है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है, पश्चिम बंगाल की प्रशासन जो है, उन्हें परेशान कर सकती है, उन्हें हैरेस कर सकती है, जिसके लिए उन्हें पश्चिम बंगाल के बाहर जाना पड़ा, ना कि उन्हें हाईकोर्ट में भरोसा नहीं। ऐसा नहीं, हमें जुडिशियरी पे फरीद जी, आपने अभी कहा, आपने जॉय जी अभी आपने कहा कि दीदी को या टीएमसी को जज पर भरोसा नहीं, तो ठीक है, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन अब आप उनके ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, हमें पूरा भरोसा है। आप देखोगे कि ज्यादा दिन नहीं, 10-15 दिन पहले की बात है, और उसी बात लेके आपके चैनल पे भी मैंने मुद्दा रखा था कि ममता बनर्जी ने प्रेस करके धनखड़ जी के बारे में बोला था कि उन्होंने हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लिया है। और एक बात, दूसरी बात है, अभी उन्होंने बोला था कि जज पे उनको भरोसा नहीं है। देखिए, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी के सपोर्ट करता है, किसी को न किसी को चाहता है, नहीं चाहता तो वोट देने जाता नहीं, लेकिन डायरेक्ट जब वो व्यक्ति जज बनता है तो उसके लिए जनता जनार्दन, उसके लिए हर पार्टी, हर कोई एक ही होता है, वो किसी को भी अलग नजरिए से नहीं देखता। पर फरीद जी तो कह रहे हैं ना कि जज बीजेपी के साथ मिले हुए थे, ये दीदी ने भी कहा है। इनको तो जज पे उंगली उठाना था, इनको तो जुडिशियरी पे उंगली उठाना था, और इस उंगली के लिए जो उनका मानहानि हुआ है, सम्मान हानि हुआ है, जिसके लिए जज ने 5 लाख रुपया का जुर्माना भरा है, और साथ में ये भी कहा है
कि हमारा पुराना कोई रिकॉर्ड दिखा दीजिए जो मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ या बीजेपी का पार्टी का मेंबर रहा हूँ। तो इन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया, इसके लिए इन्हें 5 लाख का जुर्माना भरा पड़ा है। ये नहीं कि ये सम्मान करते हैं इसके लिए इन्होंने 5 लाख का जुर्माना दिया है। ये लोग कोई प्रूफ नहीं कर पाए, इसके लिए उन्होंने दिया है। क्योंकि माननीय जज साहब ने बोला था कि यदि आप लोग कोई भी ऐसा प्रमाण, चलिए उन्हें भरोसा नहीं है तो फिर शुभेंदु हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गए? जॉय जी आप ये मुझे बता दीजिए, फिर मैं फरीद जी की आरोप कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में शुभेंदु अधिकारी गए हैं कि पश्चिम बंगाल से बाहर, उनको जुडिशियल नहीं, खाली पश्चिम बंगाल से के बाहर ये जो है केस का फैसला हो, पश्चिम बंगाल में फैसला नहीं हो, खाली इसलिए के बात करें और किसी बात करें नहीं। हमें जुडिशियल पूरा भरोसा है, चाहे हाईकोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं होनी चाहिए। चलिए फरीद जी आप कुछ बोल रहे थे, कहिए जल्दी से। उसको छोड़कर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते तो आप तो सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं हमारी जुडिशरी सिस्टम पर, और आप फिर एक तरफ बात कर रहे हैं कि नहीं बंगाल में नहीं। भाई हाई कोर्ट तो जुडिशरी को सब मानते हैं, और दूसरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट तो और या सुप्रीम कोर्ट आपके अंदर में ही है, केंद्र सरकार के अंदर में है, तो उसके बाद आपको इस पर विश्वास क्यों नहीं? हमने आप कहते हैं जुडिशियली सिस्टम जो है राष्ट्रपति समावेश करते हैं और वो स्वाधीन संस्था है, स्वाधीन है, कोई भी केंद्र सरकार के अंदर में नहीं आता जुडिशियल सिस्टम। आप ये भी आप केंद्र सरकार जो है जज को इन्फ्लुएंस करती है। चलिए फरीद जी आपसे कमेंट लेना चाह रही हूँ मैं। आपके नेता ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट में हो, क्यों? आपने शायद स्टेटमेंट पढ़ा नहीं। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में विचार हो, ऐसा नहीं, पश्चिम बंगाल के बाहर इसकी जो जुडिशियली है पश्चिम बंगाल के बाहर विचार हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। उन्होंने ये कभी नहीं कहा। ये आपका स्टेटमेंट आप देख लीजिए, थोड़ी देर पहले की ट्वीट है, पक्का अभी से 40 मिनट पहले की ट्वीट है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि पश्चिम बंगाल के बाहर जो जुडिशियली है उस पे कहीं पे भी ये मामला चले, ना कि हाई कोर्ट के बारे में उन्होंने उठाया है। पहले आप राय देख लीजिए उनकी जो उन्होंने प्रेयर किया है, वो प्रेयर को पढ़ लीजिए, फिर आप उंगली उठाइए उस पे। चलिए फरीद जी आपसे एक कमेंट चाहती हूँ मैं, अगर 6 महीने में चुनाव आयोग ने इलेक्शंस नहीं करवाए तो फिर क्या होगा ममता दीदी का? उन्हें तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी जैसे तीरथ रावत ने छोड़ी है उत्तराखंड में। नंदीग्राम की तो चिंता कर रही है दीदी, नंदीग्राम में तो दीदी को बैठना है, नंदीग्राम की सीट पर तो, चलिए फरीद जी नंदीग्राम की सीट पर तो दीदी को बैठना ही है, क्योंकि वो शुभेंदु पर शिकंजा कस रही है, पुलिस द्वारा कर रही है या उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये जॉर्ज जी कह रहे हैं, लेकिन तब क्या जब चुनाव आयोग अगर उपचुनाव नहीं करवाता है तो? इसमें तो यही समझ में आ रहा है कि जब होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग इलेक्शन डिक्लेयर कर देता है। अब चुनाव आयोग इलेक्शन डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा है, इसके लिए भी आज हमारी एक टीम चुनाव आयोग के पास गई थी और उनके पास एक ज्ञापन देकर आई है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव आयोग इस चीज पर बहुत जल्द से जल्द फैसला करेगा और मुख्यमंत्री की ममता बनर्जी है और वही रहेंगे। चलिए जॉर्ज जी एक बात आपसे भी चाह रही थी मैं काफी समय से, ये जब चर्चा शुरू हुई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी के साथ थे तब तो ये कह दिया गया कि जो उनके बॉडीगार्ड की मौत हुई है उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन अचानक से अब क्या हो गया 2 साल बाद कि उनकी पत्नी कहती है कि शुभेंदु अधिकारी ने हत्या करवाई थी? देखिए ये 3 प्रकार से किसी भी तरह से शुभेंदु अधिकारी की जो गरिमा है उसको नुकसान पहुंचाया जाए, उसे ठेस पहुंचाया जाए, शुभेंदु अधिकारी को परेशान किया जाए किसी भी हालत में, इसके लिए वो पुराना केस निकाल लिए। उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला तो यही ममता बनर्जी जो केस को आत्महत्या करार दी थी, यही ममता बनर्जी की पुलिस जिस केस को आत्महत्या करार दी थी उसी को फिर से नए सिरे से खून का मामला दर्ज किया है। और आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है आज तक जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, किसी के ऊपर में भी जितने अत्याचार हुआ है किसी का फैसला नहीं कर पाया है, किसी के बारे में अरेस्ट नहीं कर पाया है। तो ये पुलिस को लेकर के शुभेंदु अधिकारी को परेशान करना चाहती है, उस पर खून 302 की मामला दर्ज किया है जिससे उसे अरेस्ट किया जा सके। और इसके लिए भी शुभेंदु अधिकारी भी छोड़ने वाले नहीं है दीदी को, क्यों उनको ये मलाल देते रहेंगे कि हाँ आप हार चुके हो, हारे हुए मुख्यमंत्री हो और मैं जीता हुआ विरोधी नेता हूं, और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं।
जय जी, कोर्ट का एक बार फैसला आ जाने दीजिए। मुझे तो पूर्ण विश्वास है हाई कोर्ट के जजमेंट पर या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे। एक बार फैसला आ जाने दीजिए, देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आपके शुभेंदु जी बहुत परेशान हैं। देखिए फरीद भाई, जनता जनार्दन ने तो आपको फैसला सुना दिया है। जनता जनार्दन ने तो फैसला सुना दिया है। अभी आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट भी फैसला सुना देगा, कोर्ट भी बोलेगा जो सही है। अब फिर से रिकॉर्डिंग होगा, आप देख रहे हो। लेकिन मैं बोलता हूँ कि दीदी का फिर से गलती होने वाला है। दीदी की जो इज्जत है वो और मलिन होने वाली है हाई कोर्ट में। इसलिए बतौर हाई कोर्ट में उन्हें चाहिए कि अभी वो कोर्ट से बाहर निकल जाए, और वही वो चाहते भी हैं। उन्हें कहीं हद तक लगने लगा है कि कोर्ट में भी मैं हार जाऊंगा, इसलिए कि ये तीन प्रकार से कोई ऐसा मुद्दा उठाऊं जिससे कि मैं बोलूं कि मुझे नहीं लड़ना है, मुझे जुडिशरी पे कोई भरोसा नहीं है, कह के मैं अपना केस वापस ले लूं। मुझे तो यही लगता है। और रहा बात, देखिए अभी कोविड का टाइम है, इससे कम कोविड था, इससे कोरोना की महामारी कम थी, तो आप लोगों ने आरोप लगाया था केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करके इलेक्शन करवाया है। और अभी तो आप ये भी नहीं बोल सकते हो, अभी पश्चिम बंगाल की अवस्था और खराब है। तो अभी आने वाला 2-4 महीने में इलेक्शन तो होने वाली है नहीं पश्चिम बंगाल में। यदि होती है उससे ज्यादा और लाशें गिरेगी। कलकत्ता, आपको पता होगा, कलकत्ता में वैक्सीनेशन ड्राइव बंद है। जॉय जी, लेकिन एक सवाल, एक और सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, ममता दीदी को आप उपचुनाव भी लड़ने देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि उत्तराखंड में जो सीएम बदला गया है वो कहीं न कहीं ममता दीदी को घेरने के लिए बदला गया है। देखिए, ममता बनर्जी को किसी भी चीज की शर्म नहीं है। हमने अपना एक मिसाल दिया है उत्तराखंड में, लेकिन उन्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 6 महीने में जो कलकत्ता की हालत है, कलकत्ता में अभी वैक्सीनेशन बंद है। कलकत्ता में फर्स्ट डोज सेकंड डोज वैक्सीनेशन बंद है। और ये कलकत्ता के जो महानागरिक हैं, मेयर हैं फिरहाद हकीम, उन्होंने कहा है क्यों बंद, ये तो बता दीजिए। सफाई आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये नाकाम है। जो पूरे देश में आने वाले दिन में यहाँ इलेक्शन नहीं हो सकती है। 6 महीने में अपना जो संविधान है, 6 महीने में उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। परिचय, उनका कहने का ये मतलब है कि दीदी को बंगाल की चिंता करनी चाहिए, लेकिन दीदी शुभेंदु की चिंता कर रही है। दीदी को शुभेंदु खलता है ना, उन्हें तो चुभता है। जब शुभेंदु अधिकारी विधानसभा में जाते हैं तो उन्हें चुभता है कि देखो मैं हार गया हूं और मैं मुख्यमंत्री हूं, और जो जीत गया है वो विरोधी नेता है। तो जब देखती है दीदी को तो उन्हें खलता है, और वो सोचती है किस हाथ में कौन सा निकालूं कुन्ना जो शुभेंदु अधिकारी को घेरा जाए, शुभेंदु अधिकारी को फंसाया जाए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी विरोधी दल नेता है, हमारे पूरे पार्टी हमारे साथ, उनके साथ खड़ी है। नंदीग्राम की जनता उनके साथ है, मेदिनीपुर की जनता उनके साथ है। किसी भी हालत में वो दीदी की पुलिस जो है, दीदी का कहना है कि वो जो चुनाव जीता है वहां पर धांधलियां हुई है, केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम बीजेपी के साथ थी, लोगों को वोट नहीं करने दिया गया, ये दीदी का कहना है। देखिए, दीदी का आरोप लगाने का ये पुराना उनका ये है। पहले अभी दीदी ने जीत गए हैं तो इलेक्शन कमीशन अच्छा है, ईवीएम हैक नहीं हुआ है। वही दीदी नहीं जीती तो इलेक्शन कमीशन खराब है, ईवीएम को हैक कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को हैक करवा के बीजेपी को जिताया है। बहुत सारे मनगढ़ंत आरोप तृणमूल कांग्रेस से दीदी की तरफ से लगता। आप कुछ कह रहे थे फरीद जी का, ये जल्दी जॉय जी की बातों का। जी हाँ, मैं यही कह रहा था कि जय जी तो बोल रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन शुभेंदु जी से हमारे लोग परेशान नहीं, और हम तो बल्कि ये समझते हैं कि हम लोग का पीछा छूटा है ऐसी आत्माओं से, जो बदनाम आत्माएं, जो मॉडरेट लोग हैं। बल्कि अब तो इनके पार्टी के लोग परेशान हैं। इनके जो युवा नेता हैं, उन्होंने इनके विरोध में जाकर युवा प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया। इनके युवा नेता बोलते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो आधा बकवास करता है, आधी बातें समझता नहीं। असल में ये अपने घर की चीजों को बचा नहीं पा रहे हैं, अपने झगड़ों को बचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बाहर आके कुछ ना कुछ नई नई कंट्रोवर्सी निकाल रहे हैं। फरीद भाई, जिसका घर बड़ा होता है उसके घर में हम जानते हैं कि आवाज आती है। आप अपनी ख्याल करिए, लोगों ने लिया है और बड़े अभी हाँक रहे हैं। वही मुकुल रॉय ममता बनर्जी को खूनी नहीं बोला था, वही मुकुल रॉय ममता बनर्जी को लुटेरा खूनी बताए थे, वही ममता बनर्जी मुकुल रॉय को गले लगा रही है। तो आप अपने गिरेबान में झांकिए। बीजेपी के लिए, बीजेपी के पास नेता है, बीजेपी अपने गिरेबान में झांकने के लिए हमारे मुकुल रॉय ने नारी कहा था,
खून ही कहा था आप ममता लोग बनर्जी को। पार्टी के वही सामने ध्यान दीजिए ना कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ध्यान लगा के रखें को लेकर के चल रही है। पहले आप अपने खान पे झांके, फिर बीजेपी के ऊपर उठाएं। जिस तरह की सोच आपकी पार्टी की चलिए है, जॉय जी ये और बहुत फरीद ही जी दोनों को कहना घातक चाहूंगी, है। ये जो शुभेंदु अधिकारी को लेकर लड़ाई चल रही है, तो मैं दोनों को कहना चाहूंगी कि दोनों अपनी अपनी पार्टी की गिरबान में झांक ले, क्योंकि एक से संभला नहीं और एक बचा नहीं पाए। दीदी बचा नहीं पाई मुकुल रॉय को, अभी आप यही बात कर रहे थे, और आप संभाल नहीं पाए, इसलिए ये हश्र हो रहा है। और लगातार जो तनातनी बढ़ रही है, सियासत बढ़ रही है शुभेंदु वर्सेस ममता दीदी की, वो लगातार जारी है। ऐसे में भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक जब याचिका पहुंची है तो क्या फैसला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए दोनों का, फरीद जी और जॉय जी। तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल में शुभेंदु पर शिकंजा कसा जा रहा है। ममता दीदी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी फिर से आमने सामने हो गए हैं, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये है कि 6 महीने के भीतर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। अगर उपचुनाव नहीं होते हैं तो दीदी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उत्तराखंड में सीएम इसलिए बदला है क्योंकि दीदी को घेर सके, लेकिन अब दीदी हार नहीं मान रही है। नंदीग्राम से हालांकि वो हार गई है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और शुभेंदु अधिकारी पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस का सहारा लिया। और शुभेंदु अधिकारी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।